साल था 1976। एक लड़का जो यूक्रेन के एक छोटे से गांव में उस वक्त पैदा हुआ जब यूक्रेन में सोवियत यूनियन का डाउनफॉल चल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि लोग लाइन में लगकर बेसिक नेसेसिटी के लिए लड़ते थे। उसके घर में ना बिजली थी, ना पानी था, ना ही खाने का ठीक से इंतजाम। जिसकी माँ क्लीनिंग का काम करती थी और जो अपनी जिंदगी में इतना गरीब था कि स्कूल तक जाने के लिए बस का किराया भी मुश्किल से जमा कर पाता। लेकिन आज उसी लड़के का बनाया एक ऐप दुनिया के हर कोने में इस्तेमाल होता है। एक ऐसा ऐप जिसे दुनिया भर में 2 बिलियन लोग रोजाना यूज करते हैं और जिसने उस लड़के को $1 बिलियन का मालिक बना दिया। ये कहानी है जॉन कॉम की, एक ऐसे इंसान की जो जीरो से हीरो बना, जो मुश्किलों से निकला और उसने अपनी मेहनत और विजन से दुनिया को बता दिया कि मैं हूँ फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप। जॉन कॉम 24 फरवरी 1976 को यूक्रेन के कैपिटल कीव के पास एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका बचपन बहुत मुश्किल था। उसके घर में बिजली नहीं थी और खाने की कमी की वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और वो लाइब्रेरी जाकर कंप्यूटर बुक्स पढ़ने का सपना देखता था, क्योंकि अपने घर में कंप्यूटर अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात थी। 1992 में जब जॉन सिर्फ 16 साल का था तो अपनी माँ के साथ अमेरिका माइग्रेट कर गया। जॉन कॉम अपनी माँ के साथ अमेरिका आया तो सब कुछ नया था। नया मुल्क था, नई लैंग्वेज थी, नई जिंदगी और नई मुश्किलात। वो अपनी माँ के साथ कैलिफोर्निया के एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा था। वो एक ग्रोसरी स्टोर पर क्लीनर का काम करता था और माँ बेबी सिटिंग और घरों में क्लीनिंग का काम करती थी। घर का गुजारा गवर्नमेंट के फूड स्टैम्प पर हो रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने देखा था कि कैसे उसकी माँ हर दिन दुनिया के सामने मुस्कुरा कर उसके लिए मेहनत करती थी। यही हौसला जॉन के दिल में एक आग बन रहा था। जॉन ने हाई स्कूल के बाद सेंट जोस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, लेकिन फुल टाइम पढ़ाई अफोर्ड करना मुश्किल था। इसलिए वो कॉलेज के साथ साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर काम करने लग गया। उसका शौक कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग सीखना था। जॉन ने खुद से बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया। वो लाइब्रेरी जाकर कंप्यूटर साइंस की किताबें पढ़ता था। वो कोडिंग सीखने में इतना घुस गया था कि रातों को बिना सोए प्रोग्रामिंग सीखता रहता। फिर उसकी लाइफ में एक आया ट्विस्ट। 1997 में जब जॉन सिर्फ 21 साल का था, उसने एक बड़ी कंपनी याहू में अप्लाई किया। उस वक्त याहू दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक थी। जॉन ने अपना टैलेंट दिखाया और याहू में इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर बन गया। याहू में काम करते हुए उसकी मुलाकात हुई एक इंजीनियर से जिसका नाम था ब्रायन ऑक्टन। ये दोस्ती आगे जाकर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। 1997 के आसपास जॉन की मां कैंसर से लड़ रही थी। जब वह याहू में काम करता तो अक्सर मीटिंग के बीच में निकलकर मां की देखभाल करने चला जाता। उसकी मां ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। लेकिन कुछ साल बाद जॉन की मां की कैंसर की वजह से डेथ हो गई। जॉन के लिए ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा इमोशनल सेटबैक था। अब ना मां थी, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, सिर्फ खुद की हिम्मत और एक छोटी सी सेविंग थी। जॉन ने याहू में 9 साल तक काम किया, लेकिन याहू में काम करते करते एक वक्त ऐसा आया जब उसने महसूस किया कि मैं किसी और के सपने को पूरा कर रहा हूँ, अपना क्यों नहीं कर रहा। इसीलिए 2007 में जॉन और उसका दोस्त ब्रायन ऑक्टन दोनों ने याहू से रिज़ाइन कर दिया। अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा यूज़ करते हुए दोनों ने डिसाइड किया कि कुछ अपना बनाएंगे। रिज़ाइन करने के बाद जॉन और ब्रायन ने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। जिसे दुनिया आज व्हाट्सएप फाउंडर के तौर पे जानती है, उसे फेसबुक ने एक सिंपल एम्प्लॉय के लिए भी रिजेक्ट कर दिया था। ये एक बड़ा ईगो ब्रेकिंग मोमेंट था, लेकिन जॉन ने इस रिजेक्शन को अपनी एनर्जी बना लिया। और यहाँ से शुरू होता है वो ट्विस्ट जब 2009 में जॉन कॉम ने एक आईफोन खरीदा और उसने नोटिस किया कि ऐप स्टोर पे मोबाइल ऐप्स का एक नया मार्केट खुल रहा था। इसी वक्त एक आइडिया उसके जहन में आया, क्यों न एक ऐसी ऐप बनाई जाए जो लोगों को एक दूसरे से सिंपल मैसेजिंग में कनेक्ट कर सके बिना किसी ऐड और इंटरप्शन के। फिर जॉन ने एक डेवलपर फ्रेंड से मिलकर व्हाट्सएप का पहला वर्जन डेवलप करवाया। जॉन ने व्हाट्सएप का नाम भी व्हाट्सएप के शॉर्ट फॉर्म पे रखा था। व्हाट्सएप का पहला वर्जन सिंपल था। जब आपका स्टेटस चेंज होता था तो आपके फ्रेंड्स को पता चल जाता था। बाद में इसे मैसेजिंग में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन जब ऐप स्टोर पे गई तो रिस्पांस कुछ खास नहीं आया। शुरू में व्हाट्सएप फ्लॉप हो रहा था, ऐप क्रैश हो जाती, यूजर्स कंप्लेन करते थे। कुछ दिन तो जॉन ने सोचा कि बंद कर दे, लेकिन ब्रायन ऑक्टन ने कहा नेवर गिव अप, लेट्स पुश ए लिटिल मोर।
और वही पुश व्हाट्सएप को दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप बनाने में मददगार साबित हुआ। इसी दौरान एक नए आईफोन अपडेट में एक फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, पुश नोटिफिकेशन। जब किसी का स्टेटस चेंज होता था तो दूसरे यूजर को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती थी। ये फीचर व्हाट्सएप के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जॉन ने फौरन आइडिया मॉडिफाई किया, सिर्फ स्टेटस अपडेट नहीं, डायरेक्ट रियल टाइम मैसेजिंग शुरू कर दी और तब व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप बन गया। एक ऐसी मैसेजिंग ऐप जो इंस्टेंटली लोगों को जोड़ती थी। व्हाट्सएप ने कोई एड्स नहीं चलाए, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई फ्लैशी प्रमोशन नहीं की। सिर्फ एक चीज़ थी, यूज़र खुद अपने दोस्तों को इनवाइट करते थे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। एक साइलेंट वायरल ग्रोथ स्टार्ट हो गई। व्हाट्सएप की सिंप्लिसिटी और नो एड पॉलिसी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। ब्रायन ऑक्टन, जो जॉन के साथ याहू में काम कर चुका था, ऑफिशियली व्हाट्सएप में ज्वाइन हुआ और अपनी कुछ सेविंग इन्वेस्ट की। $250,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ व्हाट्सएप का पहला सीड फंडिंग अरेंज हो गया। तब व्हाट्सएप एक रजिस्टर्ड कंपनी बन गई। लेकिन ये अभी पूरी सक्सेस नहीं थी। व्हाट्सएप के लिए मुश्किल तब पैदा हुई जब ट्रैफिक बढ़ी तो सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो गया, सर्वर क्रैश कर जाता, टेक्निकल एरर्स आए, नए फीचर इंट्रोड्यूस करते वक्त बग्स निकलते, सर्वर कॉस्ट बढ़ रही थी, लेकिन इनकम का कोई मेजर सोर्स नहीं था। नई मैसेजिंग ऐप्स जैसे वाइबर और वही चैट आने लगे थे, लेकिन जॉन और ब्रायन का फोकस सिर्फ बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस पे था। उन्होंने डिसाइड किया कि व्हाट्सएप कभी एड्स नहीं दिखाएगा, गेम्स नहीं चलाएगा, सिर्फ सिंपल, फास्ट और रिलायबल मैसेजिंग ऐप होगा। जैसे जैसे स्मार्टफोन दुनिया भर में पॉपुलर हो गए, वैसे वैसे व्हाट्सएप भी हर हाथ में पहुंचना शुरू हो गया। हर दिन यूज़र बढ़ रहे थे, जो 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन तक पहुंच चुके थे। और सबसे ख़ास बात, यूज़र दिन के 10 से 12 बिलियन मैसेज एक्सचेंज करते थे। फिर आया एक ट्विस्ट जब मार्क जुकरबर्ग को व्हाट्सएप के मैसिव यूज़र इंगेजमेंट नज़र आने लगे। फेसबुक के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट था कि व्हाट्सएप बिना किसी मार्केटिंग के लोगों का अट्रैक्शन ग्रैब कर रही थी। मार्क जुकरबर्ग ने पर्सनली जॉन कॉम्स से रब्ता किया। पहली मुलाकात में जुकरबर्ग ने बस एक सिंपल मैसेज दिया, जॉइन अस, वी विल कीप व्हाट्सएप इंडिपेंडेंट। लेकिन जॉन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने फेसबुक की ऑफ़र को गौर से समझा, डिस्कस किया और अपनी कंडीशन रखी। और फिर 17 फरवरी 2014 को फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर करने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया और यह डील $19 बिलियन में हो गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक इन्वेस्टमेंट डील में से एक थी। जॉन कॉम, जो एक वक्त पर फूड स्टैम्प पर था, आज दुनिया के बिलियनर्स में शामिल हो गया था। उसने फेसबुक के बोर्ड पर साइन करते वक्त अपनी माँ को याद किया और उस लाइब्रेरी का भी जिक्र किया जहाँ उसने कोडिंग सीखी थी। और आज व्हाट्सएप के 10 बिलियन से ज़्यादा यूज़र हो चुके हैं, जिससे ये बात समझ आती है कि अपनी मेहनत और पैशन पे ट्रस्ट करके इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मज़ीद वीडियोज़ के लिए अपनी फीडबैक देना मत भूलना।